हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। होप सो आपको लास्ट वीडियो जीएसटी की जो भी क्यूआरएमपी की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अच्छी लगी हुई। बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, उसे हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी हमने क्यूआरएमपी से रिलेटेड 2 वीडियो बनाई हैं। अब हम क्यूआरएमपी में मंथली पेमेंट पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। ये एक सर्कुलर है जो सीबीएसई ने इशू करे थे। ठीक है। तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि मंथली पेमेंट हम कैसे करनी है। हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स सम मेथड और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड। ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं फिक्स सम मेथड, मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर क्यूआरएमपी स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ड्यू in each of first 2 months of quarter by depositing the due amount in form GST PMT 6 by the 25th day of the month succeeding such month। ये कह रहे हैं कि हर क्वार्टर में पहले 2 मंथ्स के जो भी पेमेंट बनती है वो उनको उस मंथ्स के अगले महीने के 25 तारीख के अंदर करनी है। जैसे सपोज अगर हम जनवरी से मार्च की बात करें। ठीक है। जैसे हम जैन और फैब की बात करें। ठीक है। तो जैन और फैब में हमें क्या करना है, जो पेमेंट करनी है जैन की हमें करनी है 25th फैब में, और फैब की करनी है 25th मार्च में। तो ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों की पेमेंट करनी है। ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि वाइल जनरेटिंग द चालान टैक्स पेयर शुड सेलेक्ट द मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। जब हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, एक पहला आता है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर और दूसरा आता है एनी अदर। तो हमें सेलेक्ट करना है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। ठीक है। As reason for generating challan, the said person can use of any of the following 2 options provided below the monthly payment for tax during the first 2 months। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि पहले 2 महीने वो कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब वो दोनों मेथड क्या है, सबसे पहला है फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में a facility is being made available on the portal for generating a pre-filled challan in form GST and PMT 6 for an amount equal to the 35% of the tax paid in cash preceding quarter where the return was furnished in quarter are equal to the tax paid in cash in the last month of immediately preceding quarter where the return was furnished monthly। अब इसका मतलब क्या है। ठीक है। अगर आपकी रिटर्न, जैसे अगर हम जनवरी फरवरी की मार्च की बात करें, तो ये बोल रहा है फिक्स सम मेथड में क्या कैसे जनरेट करेगा। ये ऑटोमेटिक प्री फिल चालान आएगा जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें कैसे करेगा। अगर आपकी पुरानी रिटर्न जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की है वो अगर क्वार्टरली गई है तो क्वार्टरली में आपने जितनी पेमेंट करी है उसका 35%, राइट। और अगर आपकी रिटर्न मंथली गई है तो इक्वल टू द टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ। अगर आपकी रिटर्न मंथली जा रही थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो लास्ट में दिसंबर की जो पेमेंट आपने करी है मंथली, वो पेमेंट आपको प्रीफिल चालान में फिक्स सम मेथड से करनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी लाइबिलिटी से कम ही बनती हो। ठीक है। अब इन केस ऑफ लास्ट रिटर्न फाइल वाज क्वार्टरली बेसिस ऑन द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021। ठीक है। ये करके दिखाया गया। सपोज टैक्स पेड इन कैश इन द क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है। क्वार्टरली जो पेमेंट करी गई है CGST, SGST, IGST और सेस 100 रुपये और 500 रुपये 50 रुपये की पेमेंट करी गई है। तो जो हमें अगर जनवरी फरवरी मार्च 2021 में जो क्वार्टरली पेमेंट करी गई है ये करी गई है। ठीक है। तो अब हम अप्रैल में जब हम करेंगे टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन कैश इन द मंथ अप्रैल टू मई, तो अप्रैल में जब हम फिक्स सम मेथड लेंगे तो प्री फिल चालान में 35 रुपीज़ इसका 35% और इसका भी 35, इसका टोटल का 35% प्री फिल चालान में आ जाएगा अगर हम फिक्स सम मेथड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ द लास्ट रिटर्न फाइल वाज मंथली फॉर द टैक्स पीरियड मार्च 2021,
ये केस है कि अगर आपकी रिटर्न क्वार्टरली है, और ये केस है आपकी अगर रिटर्न आपकी मंथली है। अब आपकी रिटर्न जो मंथली गई है उसमें जो पेमेंट हुई है 50 रुपये और 80 रुपये, तो उसमें जब आप अप्रैल में आप फिक्स्ड मेथड में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो प्री फिल चालान में बाय डिफ़ॉल्ट आएगा 50 रुपये और 80 रुपये। बट ये ध्यान रखें कि चाहे आपकी लाइबिलिटी कम भी बन रही है तो भी अगर आप फिक्स्ड मेथड से जा रहे हैं तो आपकी जो लास्ट की पेमेंट है वही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। अगर आपकी लाइबिलिटी पिछले क्वार्टर की, पिछले मंथ्स की जो आपने टैक्स की पेमेंट करी है उससे कम बन रही है तो आप फिक्स्ड मेथड से ना जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर उससे कम बन रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पुराने जो मंथली आपकी पेमेंट हुई है मार्च दो, ये तो वो बता रहा है एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी दिसंबर में मंथली पेमेंट हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उतना ही ले लेगा। तो अगर आपकी पेमेंट पिछले मंथ्स की या जो भी QRMP से पहले जो भी मंथ्स की थी उससे कम बन रही है तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड पे जाएं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर दोज रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द कंप्लीट टैक्स पीरियड। ये बता रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो उस टाइम दिसंबर के टाइम पिछले क्वार्टर में तो आप अवेलेबल आपका जो मंथली टैक्स पेमेंट की है वो अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। अ कंप्लीट टैक्स पीरियड मीन्स अ टैक्स पीरियड इन विच द पर्सन इज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड टिल द लास्ट डे ऑफ। सेम वही बता रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हो, रिसेंटली रजिस्टर्ड हुए हो तो अवेलेबल नहीं आएगी, ठीक है। अब हम दूसरा जाते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड। ये आपको नेम से ही पता चल जा रहा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। इसका मतलब यह है इनपुट और आउटपुट दोनों को, इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर हम बात करें सेल और परचेज की तो इनवर्ड और आउटवर्ड, और टैक्स की बात करें तो इनपुट और आउटपुट। तो सेल्फ असेसमेंट मेथड ये नेम से ही पता चल रहा है कि आपके असेसमेंट के अकॉर्डिंग आपके इनपुट ज़्यादा है तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इनपुट कम है तो सेल्फ असेसमेंट मेथड से अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग जो बन रहा है वो पेमेंट करें सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाके, ठीक है। द सेट पर्सन इन एनी केस कैन पे द टैक्स ड्यू बाई कंसीडरिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। ये बोल रहा है कि आपने जो इनवर्ड और आउटवर्ड करा है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई टैक्स बन रहा है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल से भी एडजस्ट करके उसके बाद भी अगर कोई बन रहा है तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड के थ्रू जा सकते हैं। और वो फॉर्म दोनों के फॉर्म PMT 06 होंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट असर्टेनमेंट ऑफ द ITC अवेलेबल फॉर द मंथ एंड ऑटो ड्राफ्टेड। ये बता रहा है कि GSTR2 भी ऑटो ड्राफ्टेड है, वो हर महीने आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप जो आपकी इनवर्ड सप्लाई है, जो आपके इनपुट्स है वो आप चेक कर लें, ठीक है। द सेट रजिस्टर्ड पर्सन इज फ्री टू अवेल ईदर ऑफ द टू टैक्स पेमेंट मेथड एबव इन एनी ऑफ द 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। ये कह रहा है कि वो फ्री है कि वो दोनों महीनों में कैसे भी मेथड को, ऐसा नहीं है कि एक महीने में आप सेल्फ असेसमेंट मेथड ले सकते, ऐसा है कि आप मतलब एक महीने में आप सेल्फ असेसमेंट मेथड ले सकते हैं और दूसरे महीने में आप फिक्स मेथड ले सकते हैं, वो फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट फॉर द टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट मंथ फॉर द क्वार्टर ऑफ द क्वार्टर और वेयर there is a nil tax liability, the registered person may not deposit any amount of for the said month. Similarly, for the second month of the quarter, in case of the balance in the electronic cash ledger, electronic credit ledger adequate to cumulative tax due the first month and second month of the quarter where there is nil tax liability, the registered person may not deposit any tax. ये कह रहा है कि अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है, और आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मंथली पेमेंट करने की अगर आप QRMP में है, ठीक है। एनी क्लेम ऑफ रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट फॉर द फर्स्ट 2 months of a quarter for payment of tax shall be permitted only after the return of GSTR3B for the said quarter has been furnished. Further, the deposit cannot be used by the taxpayer for any other purpose till the filing of the return for the quarter. ये बता रहा है कि सपोज आपने जो मंथली पेमेंट करी है वो एक्सेस पेमेंट कर दी तो आपको रिफंड जो मिलेगा, मान लो फर्स्ट 2 month में आपने फिक्स मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड से पेमेंट करी और
लास्ट में जब आप क्वार्टर में गए और आप 3B भर रहे हो तो आपको पता चला कि आपने जो पेमेंट करी वो एक्सेस पेमेंट करी, तो एक्सेस पेमेंट जो है वो रिफंड मिल जाएगी। ठीक है, आप उसका क्लेम कर सकते हैं, लेकिन GSTR 3B आपको फाइल करने के बाद ही कर सकते हैं। इट मीन्स आप 30 अप्रैल के 22 मतलब अप्रैल के बाद ही कर सकते हैं आप उसका क्लेम। ठीक है, जो भी आपने एक्सेस पेमेंट करी है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वार्टरली फाइलिंग फॉर 3B। ठीक है, अभी जो हम क्वार्टरली फाइलिंग करेंगे उसमें क्या क्या सिनेरियो है। सच रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश फॉर्म GSTR 3B फॉर ईच क्वार्टर बिफोर 22nd और 24th ऑफ द डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग ईच क्वार्टर। ठीक है, ये बता रहा है कि ये जो 3B करनी है या 22 और 24 के 22 या 24 के नेक्स्ट क्वार्टर के 22 या 24 तारीख के अंदर करनी है, और ये फॉर्म GSTR 3B में जाएगा। ठीक है, दे शैल डिक्लेयर द सप्लाईज, ये 22 22 एंड 24 ये बाय डिफॉल्ट आपके उसमें आएगा। ठीक है, पोर्टल पे कि कब आपकी लास्ट डेट। दे शैल डिक्लेयर द सप्लाईज मेड थ्रू द क्वार्टर, ITC अवेल ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड ऑल अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर ऑन द टैक्स amount deposited by the registered person in the first 2 months shall be debited solely for the purpose of offsetting the liability furnished in the quarter form 3B। ये ओवरऑल अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो ये बता रहा है कि आपने जो पेमेंट करी है टैक्स की और जो आपकी ITC अवेलेबल है वो सब कुछ सेट ऑफ करके फॉर्म GSTR 3B में दिख जाएगा आपको। ठीक है, हाउएवर एनी अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फाइलिंग द GSTR 3B में इधर भी क्लेम एज रेफंड, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपने एक्सेस कराया तो क्लेम कर सकते हैं, और मे बी यूज फॉर द एनी अदर पेमेंट पर्पज इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर। ठीक है, या फिर आप उसे किसी और पर्पज से नेक्स्ट क्वार्टर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, in case of the cancellation of the registration of such person during any of the first 2 months of the quarter, he is still required to furnish return of GSTR 3B for the relevant tax period। ये कह रहा है कि अगर इन क्वार्टर्स में, जैसे अगर हम जनवरी फरवरी मार्च की बात करें, तो अगर किसी ने फरवरी में कैंसिलेशन कर दिया है तो उसको भी GSTR 3B भरने की ज़रूरत है अब फरवरी क्वार्टर की। ठीक है, अब हम चलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे एप्लीकेबल होगा। फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय ऑप्टिंग फिक्स सम मेथड, जब आप फिक्स सम मेथड से कर रहे हैं तो आपके टैक्स की इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैसे बने। नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल इन केस ऑफ द टैक्स ड्यू इज पेड फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय वे ऑफ डिपॉजिटिंग ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम मेथड एज डिटेल इन पैरा 6.1, जो आपको ऊपर बताया 6.1 में। उसके अकॉर्डिंगली जो बाय ऑटो फिल्ड जो चालान जनरेट हो रहा है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर देते हैं बाय द ड्यू डेट के अंदर तो कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा। It is found that in any or both of the first 2 months of the quarter, the tax liability net of the available credit on the supplies made or received was higher than the amount paid in challan, then no interest would be charged provided by the deposit system calculated amount for each of first 2 months discharge their entire liability for the quarter in the form GSTR 3B for the quarter by the due date। ये कह रहा है कि अगर आपने आपकी जो अवेलेबल क्रेडिट है वो आपके चालान के पेमेंट जो आपके चालान की पेमेंट से ज़्यादा है फर्स्ट 2 मंथ में, ठीक है, तो आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपने चालान पे करी है, ठीक है, उससे ज़्यादा है अवेलेबल क्रेडिट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड। पहला क्या केस था जब हम फिक्स सम मेथड में कर रहे थे। ठीक है, दूसरा है इन केस ऑफ द सच पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय डिपॉजिट इन द सिस्टम कैलकुलेटेड फॉर्म 26 इज नॉट डन बाय द ड्यू डेट। यहाँ था फिक्स सम मेथड में हमने बाय ड्यू डेट से पहले हमने पेमेंट कर दी थी, तो हमें हमारे इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। हमने ड्यू डेट से पहले पेमेंट करी और हमारे जो अवेलेबल क्रेडिट है वो हमारे चालान से, जो चालान हमने पेमेंट करी है उससे ज़्यादा है, अवेलेबल क्रेडिट ज़्यादा है, तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे की इसमें क्या है, आपने पेमेंट ड्यू डेट जो आपने PMT 06 की पेमेंट 25 तारीख के बाद करी, ठीक है, तो इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट द एप्लीकेबल रेट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द PMT 6 टिल द डेट ऑफ द मेकिंग सच पेमेंट।
तो ये कह रहा है कि अगर आपने 25 की बात करी, सपोज आपने 28 तारीख को करी, तो 25 से लेके 28 तक फ्रॉम द सच ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग जीएसटी पेमेंट 06 टिल द डेट ऑफ द मेकिंग सच पेमेंट 25 की थी और आपने 28 को करी, तो 3 दिन के आपको इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपने ड्यू डेट की बात करी, ठीक है। अब फर्दर इन केस ऑफ GSTR 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश बियॉन्ड द ड्यू डेट, इंटरेस्ट would be payable as per the provision section 50 for the tax CGST Act for the tax liability net of RTC। ये कह रहा है कि सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग अगर आपने ड्यू डेट के बाद आपने पेमेंट, फर्दर इन केस ऑफ GSTR 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश बियॉन्ड द डेट, पहले ये बोल रहा है कि अगर आपने PMT 06 अगर आपने लेट फाइल करी है, जो पेमेंट की जाती है वो PMT 06 होती है, तो आपको जो एक्चुअल डेट होती है और जो आपने पेमेंट करी है उसके जितने दिन के डिफरेंस है उसमें पेमेंट उसके आपके लेट फीस लगेगी। बट ये बता रहा है कि अगर आपने फॉर्म 3B भी आपने डेट के बाद पेमेंट करी है तो वो उसकी भी लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट उसमें भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। अब हमने जो ये बताया है ना, इन सबको इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। A registered person who has opted for the scheme had paid a total amount of 100 rupees in cash the tax liability in the previous quarter अक्टूबर to दिसंबर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने ऑप्ट करा है QRMP स्कीम और उसने पिछले क्वार्टर में 100 रुपये की पेमेंट करी है, ठीक है, टैक्स की लाइबिलिटी जो पेमेंट ही ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर फिक्स सम मेथड, और वो फिक्स सम मेथड में जाना चाह रहा है, ठीक है। ही देयरफॉर पे 35 ऑफ ईच 25th ऑफ Feb 25th ऑफ मार्च फॉर द डिस्चार्जिंग टैक्स लाइबिलिटी फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट 2 मंथ। तो मैंने आपको बताया था जनवरी और फरवरी की पेमेंट करनी है। अगर आप फिक्स सम मेथड में जाते हैं तो आपके पिछले क्वार्टर में आपने जो पेमेंट करी है टैक्स की उसके 35% पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो फरवरी और मार्च में 35% पेमेंट करनी है, जो 35 रुपीज़ बनती है 100 रुपीज़ की, ठीक है। इन हिज रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड दैट लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई वाज फॉर जनवरी 40 एंड फरवरी और 42। ये कह रहा है कि एक्चुअल में जब हमने लाइबिलिटी चेक करी तो जनवरी में 40 बनती थी और फरवरी में 42 बनती थी। तो उस केस में क्या होगा, नो इंटरेस्ट वुड बी लाइबल फॉर द लेसर अमाउंट 5 रुपीज 40 माइनस 35 एंड 42 माइनस 35 फॉर ईच क्वार्टर, 5 रुपीज एंड 7 रुपीज फॉर ईच मंथ। डिस्चार्जिंग इन, क्योंकि हमें करनी थी 40 रुपये की, हमने फिक्स सम मेथड से कर लिया था तो हमें 35 ही करनी पड़ी, तो हमें 5 रुपये और 42 करनी थी हमें फरवरी वाली, जो मार्च में करनी थी वो भी हमने 35 करी, तो हमें 7 रुपये जो हमने लेस पेमेंट करी है उसकी कोई भी इंटरेस्ट हमें नहीं देनी होगी, ठीक है। दैट ही डिस्चार्जेस हिज एंटायर लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर इन द फॉर्म GSTR 3B ऑफ द क्वार्टर बाय ड्यू डेट, ठीक है। ये कह रहा है अगर आपने ड्यू डेट के अंदर पेमेंट 3B भर दी है तो आपको कोई भी पेमेंट, ये एक्सेस जो पेमेंट है आपकी, जो आपने एक्सेस करनी होगी एक्चुअल लाइबिलिटी की 5 रुपये और 7 रुपये, इसके कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करा हमने, पेमेंट टाइम पे करी है हमने 25 फरवरी को, और GSTR 3B भी हमने ड्यू डेट से पहले कर दी है। अब दूसरे केस में क्या है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड द स्कीम हैज पेड द 100 रुपीज इन द कैश एट द सेम है, अक्टूबर दिसंबर में 100 रुपये की पेमेंट करी और उसने फिक्स सब मेथड से गए पेमेंट करने के लिए, तो 35 दोनों महीने में पेमेंट करी उसने, ठीक है। इन हिज रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड दैट द टोटल लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर नेट ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट वाज 125, ठीक है। जो लाइबिलिटी थी नेट दोनों महीनों की या तीनों महीनों की अगर हम मान लें तो 125 रुपये एक्चुअल में बनती थी, और हमने करी कितनी, 35 और 35 70 रुपये दोनों महीने की, ठीक है। थी हमारी 125 रुपये, बट ही फाइल्स द रिटर्न ऑन 30th अप्रैल। यहाँ पे आप देखें ध्यान से कि इसने पेमेंट करी 35 की, और इसमें इसकी एक्चुअल जो लाइबिलिटी थी
सॉरी, एक्चुअल जो अवेलेबल क्रेडिट वॉज 125, जो क्रेडिट बैलेंस था वो भी 125 था, एक्सेस था, बट ही फाइल्स द रिटर्न ऑन 30th ऑफ अप्रैल। कौन सी रिटर्न? 3B रिटर्न फाइल करने की डेट 22 और 24 की है, बट उसने फाइल करी 30th अप्रैल के ड्यू डेट के बाद। इवन इफ इट्स अवेलेबल क्रेडिट वॉज 125, इट इज मोर देन द लाइबिलिटी, स्टिल he has to pay the difference between 125, उसे पे करना पड़ेगा 125 माइनस 70, जो 35 रुपए की जो वो पेमेंट करी है उसने दोनों क्वार्टर की, 55, उसे 55 रुपीज़ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न लेट फाइल करी है, GSTR 3B। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग सेल्फ असेसमेंट मेथड, interest amount would be payable as per the provision of section 50 of the CGST tax for the tax any other thereof net of ITC which remains unpaid paid beyond the due date of for the first 2 months। ये कह रहा है कि अगर आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड से जा रहे हैं तो उसकी इंटरेस्ट सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल इफ एनी शैल बी पेड थ्रू GSTR 3B। जो भी इंटरेस्ट पे करनी होगी आपको, जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको जब आप पेमेंट करते PMT 06 से नहीं बनेगा, जब आप 3B फाइल करेंगे तो वहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा। ठीक है, अप्रैल में तीनों क्वार्टर की। अब हम चलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फीस। लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर प्रोविजन सेक्शन 47। ये कह रहा है लेट फीस सेक्शन 47 प्रोविजन के अकॉर्डिंग जब आप रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तब लगती है, एज पर द स्कीम ऑफ द रिक्वायरमेंट फर्निश द रिटर्न अंडर प्रोविजन। ठीक है, CGST। अकॉर्डिंगली लेट फीस वुड बी एप्लीकेबल फॉर द डिले इन फर्निशिंग द सेड क्वार्टरली रिटर्न। ये कह रहा है कि मंथली और क्वार्टरली दोनों की लेट फीस लगती है अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं। इट इज क्लैरिफाइड दैट नो लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर द डिले पेमेंट ऑफ द टैक्स इन द फर्स्ट 2 मंथ। ये कह रहा है अगर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स फर्स्ट 2 मंथ की पेमेंट ऑफ टैक्स की जो पेमेंट है, टैक्स की पेमेंट है, उसकी आपने लेट पेमेंट करी है तो उसकी लेट फीस नहीं लगेगी, उसकी सिर्फ इंटरेस्ट लगेगी। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड, आप कंफर्म ध्यान रखेंगे, लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों डिफरेंट है। लेट फीस आपकी लगती है रिटर्न जब आप लेट फाइल करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट आपका जब लगता है जब आप कोई भी चीज़ लेस पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ ये कंफर्म हो रहा है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नो लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ द टैक्स इन फर्स्ट 2 मंथ। पहले 2 महीने में जो आप पेमेंट, अगर आप लेट पेमेंट PMT 06 लेट फाइल कर रहे हैं तो उसकी लेट फीस नहीं लगती है, उसके सिर्फ इंटरेस्ट लगेंगे जो आपके लेस पेमेंट करी है, जो आप इसके अकॉर्डिंगली लगेंगे। ठीक है, ये वाली इलस्ट्रेशन 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इज़ रिक्वेस्टेड सुटेबल ट्रेड नोटिस टू बी न्यूज, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो अभी मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि पेमेंट आपको कैसे करनी है, सेल्फ असेसमेंट फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो अभी हम क्या करेंगे, लाइव हम पेमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, अभी मैं यूज कर रहा हूँ फिक्स सम मेथड और आज की डेट है 27 ऑफ मार्च, जो ऑलरेडी लेट हो चुकी है 25 तारीख के बाद की। तो लेट्स सी क्या होती है। ठीक है, यहाँ हमने डिटेल्स डाल दी है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे, क्रिएट चालान। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले मैंने आपको बताया है जो हमें चालान सेलेक्ट करना है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हमने पीरियड देखना है फरवरी और इसे सेलेक्ट करना है हमें 35% ऑफ चालान। एज पर लॉ नो इंटरेस्ट शैल बी लेवाइड ऑफ सेलेक्टेड मंथ इफ द पेमेंट इज मेड बाय 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, बट अभी हम 25 तारीख के बात कर रहे हैं तो हमारे लिए इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो 3B में आएगा। तो अभी हम प्रोसीड करते हैं। द कैश पेड फॉर द टैक्स लाइबिलिटी दैन द मिनिमम अमाउंट ऑफ 35%, हेंस यू आर एडवाइज टू मेक पेमेंट ऑफ द सेल्फ असेसमेंट। ये कह रहा है कि जो आपने कैश
कैश पेड करी है पिछले क्वार्टर में, उसमें नील है, ठीक है। तो आप 35% ऑफ चालान के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, आपने जाना है चालान ऑफ चल। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि जो हमने लास्ट क्वार्टर में पेमेंट करी थी वहाँ नील पेमेंट है, कोई भी पेमेंट नहीं बनी है तीनों महीनों में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, इसलिए आप फिक्स सम मेथड में नहीं जा सकते। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपने पिछले क्वार्टर में आपने कोई भी या मंथली पिछले तीनों क्वार्टर में मंथ वाइज कोई भी पेमेंट नहीं करी है तो आप फिक्स सम मेथड में नहीं जा सकते। तो अभी हमें जानना है ये, हेंस यू आर एडवाइजेड टू मेक पेमेंट और सेल्फ असेसमेंट। तो हम सेल्फ असेसमेंट में जाएंगे। इंटरेस्ट वुड बी डिवाइड एज पर लॉ इन केस ऑफ द पेमेंट मेड थ्रू अदर देन 35%, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे इसे। आपके अकॉर्डिंग जो भी बनता है, मेरे अकॉर्डिंग जो बन रहा था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सॉरी, और इसे हम यहाँ पे हमने फरवरी कर लिया और इसे हमने जनरेट चालान कर दिया। यहाँ पे प्रेप फॉर बैंक, SBI, टर्म, मेक पेमेंट्स। ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं कि आपको मंथली पेमेंट कैसे करनी है, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, ठीक है। यहाँ आपने डिटेल्स डाल दी थी, ID पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ पे कंफर्म करना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो भी OTP है वो डालना है आपने, और ये पेमेंट यहाँ से डन हो जाएगी, ठीक है। कंफर्म, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक हियर कर देना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पहुँच जाएगा वापस। या हम वापस GST में जाकर चेक करेंगे चालान जनरेट हुए हैं कि नहीं जनरेट हुए, चालान हिस्ट्री, ठीक है। ये सेल्फ असेस हो गए हैं, ठीक है, इनिशिएटेड हो चुके हैं। कुछ देर बाद ये पेड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स की डिटेल्स आपने देख ली, जो मैंने एक बार आपको थियोरेटिकली मैंने आपको बता दिया क्या क्या रूल्स हैं, और मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया कि पेमेंट कैसे करी है मैंने, ठीक है। होप सो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या होता है, और उसमें क्या क्या सिनेरियोज हैं कि कैसे कैसे आपको किसके आपके इंटरेस्ट देने हैं और किसकी आपकी लेट फीस देनी है, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।